मुख्यमंत्री जी ने एक नई कमेटी बनाई गई है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी के तहत हम जो महिलाओं को सुविधाएं दी जा रही है सरकार की ओर से उनके ऊपर जायज़ा लेने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है कि वो सुविधाएं जो हमारे सरकार दे रही है वो उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो आज हमारे डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग थी और साथ ही स्पॉट विजिट भी है। और सबसे पहले हमने हमारे जो CPWD की मीटिंग थी जितने भी महिला विभाग के साथ, और उसमें जो भी हमारे महिलाओं के जो हॉस्टल हैं या जो उनके वन स्टॉप सेंटर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन हुआ कि क्या क्या प्रावधान वहाँ पर हैं और किस तरह की सहूलतें हैं, और उनको भी हम देखेंगे भी जाके क्योंकि हम विज़िट करेंगे। उनके बारे में चर्चा हुई है और इस तरह से जो महिला थाने हैं उनमें क्या सुविधाएं हैं और कैसे कितने लोग आते हैं वहाँ पर कंप्लेन के लिए और कैसे उसका समाधान किया जाता है, उन सब के ऊपर चर्चा हुई है और बहुत अच्छी चर्चा हुई है। बहुत चीज़ें जो हमें भी नहीं पता थी वो हमें पता लगी हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे याद करी हैं कि जो भी उनके पास डाटा है और जो भी उनके पास फिगर्स हैं उनको भी मांगा गया है कि हम उनको लेके कम से कम उनको एनालाइज करेंगे कि किस तरह से काम कर रहे हैं। परीक्षा संशोधन बिल जो है वो पेश कर दिया गया है लोकसभा में, इसको इस बिल के लागू होने से आपको लगता है कि काफी बड़ा सुधार होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी तो सुधार अवश्य होगा और हमारी जितने ज़्यादा विधानसभाओं में रिप्रेजेंटेशन आएगी उतने ही हलकों में हमारी महिलाएं, आपको पता है कि महिलाएं काफ़ी अग्रणी होकर कार्य करती हैं और अभी भी जिन जिन क्षेत्रों में महिलाएं हैं हर जगह में एक्सेल कर रही हैं। तो विधानसभा में आएंगी, चाहे लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए, तो वहाँ पर भी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा ही साबित होगा। कहाँ पे किया जाएगा? एक वन स्टॉप सेंटर है उसमें जाएंगे और जो वुमेन हॉस्टल है और फिर महिला था। मैम, एक सोशल मीडिया में जो अश्लील कंटेंट है उसको लेकर खाप पंचायतों ने बैठक की थी पिछले दिनों, किस तरह से देखते हैं इस बैठक को? देखिए, बहुत संगीन मामला है ये और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर इसका असर पड़ता है और इसके ऊपर विचार विमर्श भी हो रहा है कि इसको कैसे रोका जा सके। और ये जितना भी कंटेंट आता है इसको ज़रूर हमको फिल्टर करके डालना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैम, जैसे आप विधानसभा एम्पावरमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, तो क्या आने वाले दिनों में इस इशू को लेके विधानसभा में भी कोई मुद्दा आप उठा सकते हैं कि इस तरह की कोई रोक जो है वो लगनी चाहिए ताकि अश्लीलता जो है वो ना फैले? बिल्कुल, हम अपनी रिपोर्ट बना के भेजेंगे और उस रिपोर्ट के ऊपर बिल्कुल सरकार संज्ञान लेगी क्योंकि ये कमेटी बनाई ही इसीलिए गई है कि हम जो भी दिक्कतें आ रही हैं जो वुमेन फेस कर रही हैं तो उनको हम उनके ऊपर संज्ञान लें और सरकार तक पहुंचाएं। रोक लगाने की मांग की जाएगी? बिल्कुल मांग लगाई जाएगी, बिल्कुल मंगाई जाएगी कि जो चीज़ गलत है उसके लिए तो मांग करेंगे। देखिए, व्यवस्था में सुधार जरूर होना चाहिए। यही कारण है कि लगातार जो है हमारे स्टूडेंट्स, हमारे छात्र जो परेशान हैं लगातार, चाहे वो नीट की परीक्षा लीक हुई, चाहे CBSE के मूल्यांकन को लेकर है, और सबसे बड़ी बात, पहले जब जो एग्जाम्स हैं वो CBSE लेती थी तो क्या जरूरत पड़ गई थी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लिया गया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाई और बच्चों को लंबा संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष के अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, डिप्रेस्ड हो गए, उनके परिवार के दुखी हो गए। ठीक है, बिल आया, उस पर पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। और जो मैं समझती हूँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उनके ऊपर केसेस हुए, मैं उसकी भी मांग करती हूँ कि वो भी वापस होने चाहिए। एक महम चौबीसी में 2 दिन पहले पंचायत हुई की अश्लील कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया पर शक्तिशाली शर्मा जिसे हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि विधानसभा में भी हम मांग करेंगे कि रिपोर्ट बना के देंगे कि इस तरह की जो कंटेंट है वो देखिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह के वल्गर गाने सामाजिक तौर पर जब कहीं बजते हैं या इस तरह का कंटेंट दिखाया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। न केवल खाप पंचायतें, सभी की जिम्मेवारी बनती है इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए।